नमस्ते दोनी पुलायाला का वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इफ यू न्यू प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो ये वीडियो उन चूतियों के लिए है जो मुझे कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं कि बच्चा है छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है और आगे भी हो रहा है। ठीक है, वायरस के बाद भी बहुत बार हो चुका है। ठीक है, तुमने नोटिस कर ही लिया होगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो आज इधर मैं कुछ पढ़ाने लिखाने वाला हूँ नहीं, जो केसेस हैं उसको डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट केसेस पहले हो चुके हैं वही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं केसेस। ठीक है, तो पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नॉर्थ ईस्ट, अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताया जा रहा है। पहले यहाँ पे मैप देख लो, ये मैप है इंडिया का। ठीक है, कहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट। जिन चूतियों को नहीं पता उनको भी दिखा देना। ठीक है, जो ऐसे ही भौंकते रहते हैं उनके लिए ये मैप उनके लिए है, जो पढ़े लिखे नहीं है और ऐसे ग्रेजुएट हो गए हैं। ठीक है, बिना पढ़े लिखे। तो यहाँ पे किन किन स्टेट्स को मिला के पूरा नॉर्थ ईस्ट बनता है, वो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी जगह वहाँ पे घूमने लायक है। वैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट ही घूमने लायक है, बट कुछ मेन प्लेसेस यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, वहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हो, मैं कुछ नाम बोल देता हूँ। जैसे हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, लिविंग रोड ब्रिजेस, तवांग मोनेस्ट्री और बहुत सारे लेक्स हैं, वैलीज़ हैं। ठीक है, देन जो मीडिया है हमारी, ठीक है, तुम्हें पता होगा मीडिया, सो कॉल्ड मीडिया, ठीक है, वो क्या क्या बताती है वहाँ के बारे में। बम ब्लास्ट, किडनैपिंग, भराना डपाना, बस यही आता है। ठीक है, वहाँ की अच्छी चीज़ों के बारे में बताना नहीं आता है, इतनी सुंदर जगह है। ठीक है, वहाँ के लोगों के बारे में नहीं बताना है, उल्टी पुल्टी चीज़ें बतानी है, बस टीआरपी के लिए करते हैं वो लोग और कोई लेना देना नहीं है उन लोगों को। देन यहाँ पे आप सेकंड स्क्रीन में देख पा रहे हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इशूज़। अब हम इशूज़ को डिस्कस करेंगे जो पहले से लेकर अब तक चलते आ रहे हैं, जो मैंने ढूंढे हैं। ठीक है, नेट पर, गूगल पर जितने मुझे मिले, जो थोड़े बड़े बड़े मुझे लगे वो मैंने उठाए। वैसे बहुत सारे केसेस थे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पहला केस है। वैसे इनको जो नॉर्थ ईस्ट वाले अपने भाई बहन उनको ये सब चीज़ें क्यों सहनी पड़ती है। ठीक है, अब तो सबको ऐसे पता लग गया होगा, फिर मैं बता रहा हूँ। रेसिज्म सहना पड़ता है उनको क्यों? अपने लुक्स की वजह से, अपने फेस की वजह से। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। पहला केस मेरे PDF में है। ठीक है, वैसे पहला केस बहुत पहले हो चुका होगा। ठीक है, तो पहला केस ऑन जनवरी 29, 2014। ठीक है, एक यंग लड़का जिसका नाम है नीडो। ठीक है, उसको इतना गंदा मारा जाता है कि वो बेचारा मर जाता है। ठीक है, कहाँ पे हुआ है ये, कौन सी जगह पे हुआ है ये? लाजपत नगर एरिया, दिल्ली में। ठीक है, और क्यों मारा गया उसको? क्योंकि उसका लुक वाइज वो डिफरेंट है। लुक की वजह से उसका लुक इतना नहीं है कि वो इंडियन दिखे, इसलिए उस बेचारे को मार दिया जाता है। ठीक है, देन सेकेंड, इन 2016 2 young guys from Mizoram were beaten in Bangalore for not speaking their local language। 2 लोगों को मारा जाता है। ठीक है, बहरमी से। कहाँ पे मारा जाता है? बेंगलोर में। ठीक है, 2 लोग कहाँ से हैं? मिज़ोरम के थे वो दोनों। उनको बहुत गंदी तरीके से मारा जाता है। क्यों मारा जाता है उनको? क्योंकि उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, इसीलिए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, जो इंडिया है वहाँ पे क्या सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलती है क्या? हिंदी चलती है क्या, या इंग्लिश चलती है क्या? जो हमारा इंडिया है वो तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को लेके बनाया है ना। यहाँ पे अलग अलग कल्चर है। ठीक है, सब कुछ रिलीजन अलग अलग है, तब जाके बनाया। तो इन चौथियों के दिमाग में इतना नहीं आया है कि हाँ भाई दूसरी लैंग्वेज वाला होगा तो भी अपने इंडिया का ही है। और वो कहीं की भी लैंग्वेज का हो, क्या बोले, कुछ भी बोले, कैसा दिखे, तुम कौन होते हो उस पर कमेंट करने वाले? तुम उसके बाप बैठे हो क्या? जो नेक्स्ट केस है वो देखो, यहाँ पे ध्यान दो। 2 स्टूडेंट जो नागालैंड के थे उनको ब्रूटली टॉर्चर किया जाता है उनको। ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है ये? गोरे गाँव में किया जा रहा है। यहाँ पे उनको ये बोला जा रहा है कि तुम यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो। ठीक है, और अगर तुम नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ पे आए तो हम तुम्हें मार देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, द नेक्स्ट, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब नॉर्थ ईस्ट वाले जाते हैं, होटल्स वगैरह में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है, रेंट के लिए जाते हैं, तो उनको बहुत सारे इश्यूज सहने पड़ते हैं। ठीक है, उनको डिनाई कर देते हैं लोग रूम, होटल वगैरह देने में। ठीक है, देन ये केस है कोविड का 2019। ठीक है, तो कोविड के टाइम पे इतना बवाल मचा था, सच्ची बता रहा हूँ मैं। मेरी हीरोइन वहीं की है, उसकी बहन पुणे में थी और वो पुणे से गई थी अरुणाचल। उसको बहुत मुश्किल से गई थी वो। तो यहाँ पे पहला केस है, एक लड़का बाइक पे जा रहा था। ठीक है, उसने एक लड़की पे थूका। जो लड़की थी वो मणिपुर की थी। और कहाँ पे थूका था? उस पर दिल्ली में, विजयनगर को चिल्ला के बोला है, चाइनीज़ कोरोना वायरस कमिंग। ठीक है, ऐसा ये बोला उसने। उस पर एक्शन लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हो उस लड़की की, बेचारी की। देन नेक्स्ट, अच्छा यार, ये जो लड़की है, ठीक है, इस पर से थूका गया, ये मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है। अगर यही चीज़ उसकी बहन बेटी के साथ होता तो उसे कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता ना। चाहे इंसान कहीं का भी हो, तुम अगर किसी इंसान को नहीं जानते तो तुम कैसे कमेंट कर रहे हो किसी को? कोई इंसान जा रहा है, ओए कहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, जब तुम जानते नहीं तो क्या लेना देना उस इंसान से? जाने दो ना, अपने काम से काम रखो ना। ठीक है, देन नेक्स्ट,
है ये, नॉर्थ ईस्टर्न वुमेन एंड हर फ्रेंड्स वेयर हिट विद वाटर बैलून्स। वाटर बैलून्स उन्हें मारा गया और उनको चिल्ला के बोला गया कोरोना। उन पे जिन लोगों ने बैलून्स मारे थे उन पे एक्शन लिए गए थे, ठीक है, एक्शन लिया था उन पे, ठीक है, एफआईआर हुई थी उनके ऊपर। देन अभी फ़ोटो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रेन की फ़ोटो है जब हमारे नॉर्थ ईस्ट भाई बहन जा रहे थे अपने घर पे, तब उनके साथ क्या हुआ था देख लो। यहाँ पे एक लड़के का हाथ है जिस पर स्वेलिंग हो रखी है, और ट्रेन में बैठे हुए हैं काफ़ी सारे लोग। और ये आप विंडो देख सकते हो, विंडो का हाल देख लो तुम, विंडो तोड़ दी गई है। उनको पता ही नहीं है, गवार साले, पढ़े लिखे ही नहीं है, मतलब कि क्या ही बताया। हाल देख रहे हो तुम ट्रेन का, कांच वाँच तोड़ रहे हैं भाई। असली में अगर तुम वीडियो में यहाँ पे डाल दो ना तो तुम पागल हो जाओगे देख के, ठीक। तुम हेडिंग सोच के देखिए, तुमने पता लग गया होगा क्या है यहाँ पे जो अभी करंटली चल रहा है। पारस सिंह, ठीक है, पारस सिंह ने कमेंट किया था, उस पर एफआईआर हुई, ठीक है, जो भी अरेस्ट वगैरह हो गया वो, ठीक है, जो भी उस पर भी चल रहा है प्रोसेस में है वो चीज़। गेमिंग, जो गेमिंग वाला था, उसके बाद GTX प्रीत, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सॉरी तो पारस सिंह ने भी बोला था ना, इनने भी बोला है सॉरी, तो सेम ही है तीनों चीज़, ठीक है। उसके बाद ये राहुल भाई साहब, ठीक है, इनने भी सॉरी बोला था बाद में, पर अब क्या करें देखते हैं, ठीक। तो अब इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो अब इसका सॉल्यूशन ट्वीट करो, ठीक है, NCERT में आना चाहिए, वो चीज़ तो आनी चाहिए। वो चीज़ अगर नहीं होगी ना तो सब, देखो यार, अगर अभी कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, हम किसी इंसान को अरेस्ट कर लेंगे तो वो चीज़ अरेस्ट तक ही रह जाएगी, ठीक है, हमको ही पता है ये चीज़। बट अगर हम किसी बुक में डाल देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो जो आने वाली पीढ़ी है और जो अभी की पीढ़ी है, इनको भी पता लग जाएगी हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट के बारे में कोई आगे रह के प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई केस आ सकता है अगर हम बुक में नहीं डालें NCERT में, ठीक है। तो NCERT बुक में डालना बहुत ज़रूरी है, लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है नॉर्थ ईस्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।